डियर स्टूडेंट, मैं आज आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ इनकम टैक्स। इनकम टैक्स मतलब आय कर। तो इनकम टैक्स जो वर्ड है वो दो वर्ड से मिलकर बना है, इनकम और टैक्स। इनकम धन, टैक्स मतलब आय धन कर। मतलब ऐसा कर जो व्यक्ति की आय पर लगाया जाता है, उसको हम क्या कहेंगे? आयकर कहेंगे। क्लियर है? व्यक्ति के अंतर्गत एक व्यक्ति, हिंदू, अविभाजित परिवार, फर्म और कंपनी, इन सभी पर भी जो है वो आयकर लगाया जाता है। और सरकार को सबसे ज्यादा जो इनकम होती है वो आयकर से ही होती है। ठीक है, तो आयकर से आशय उस कर से होता है जो व्यक्ति की आय पे लगाया जाता है, आय पर लगाया जाता है। क्लियर? अब इनकम टैक्स की कौन कौन सी विशेषताएं हैं? तो नंबर 1, केंद्रीय कर, सेंट्रल टैक्स। भारत में 3 प्रकार की सरकारें कर लगाती है। सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती है मतलब केंद्र सरकार, स्टेट गवर्नमेंट मतलब राज्य सरकार, और लोकल गवर्नमेंट मतलब स्थानीय सरकार, नगर पालिका लगाती है। तो आयकर जो लगाया जाता है वो किसके द्वारा लगाया जाता है? केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाता है। और केंद्र सरकार को लगभग 12 लाख करोड़ रुपए प्रतिवर्ष एकमात्र इनकम टैक्स से ही आय हो रही है। मतलब अपन बोल सकते हैं कि केंद्र सरकार को सबसे ज्यादा इनकम कहाँ से होती है? इनकम टैक्स से ही होती है, आयकर से ही होती है। नंबर 2, डायरेक्ट टैक्स या प्रत्यक्ष कर। कर 2 प्रकार का होता है। एक होता है प्रत्यक्ष कर मतलब डायरेक्ट टैक्स, एक होता है अप्रत्यक्ष कर मतलब इनडायरेक्ट टैक्स। तो इनकम टैक्स जो है वो डायरेक्ट टैक्स है मतलब प्रत्यक्ष कर है। जिस व्यक्ति पे आयकर लगाया जाता है, पहले मैं आपको समझा दूं कि डायरेक्ट टैक्स किसको बोलते हैं और इनडायरेक्ट टैक्स किसको बोलते हैं। मतलब ऐसा कर जिसका भार चुकाने वाले व्यक्ति पर पड़ता है उसको बोलते हैं हम प्रत्यक्ष कर। ठीक है, मतलब वो व्यक्ति अपना कर भार किसी अन्य व्यक्ति पर टाल नहीं सकता है। वो होता है कौन सा? डायरेक्ट टैक्स। इनकम डायरेक्ट टैक्स, प्रत्यक्ष कर। ठीक है, जैसे मेरे ऊपर टैक्स लगाया जा रहा है तो उसका पेमेंट मुझे ही करना है। मैं अपना टैक्स अपने पिताजी को नहीं दे सकता हूँ या अपने भाई को नहीं दे सकता हूँ। मेरे पे टैक्स लगेगा मतलब पेमेंट किसको करना है? मुझे ही करना है। ये कौन सा टैक्स हुआ? डायरेक्ट टैक्स। एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स, मतलब अप्रत्यक्ष कर का आशय उस कर से होता है जिसका भार उपभोक्ता पर पड़ता है। किसके पड़ता है? उपभोक्ता मतलब कंज्यूमर पर पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए आप लोग मेडिसिन देखते हो, मेडिसिन पे लिखा रहता है इंक्लूड ऑल टैक्सेस। वो कौन सा टैक्स है? वो इनडायरेक्ट टैक्स है। क्यों? क्योंकि जो व्यक्ति उसका सेवन कर रहा है, जो उसको कंज्यूम कर रहा है, उसी पर उसको पड़ रहा है। अपन उसको परचेज ही नहीं कर रहा तो अपने को लग रहा है नहीं। जिसने परचेज किए उस पर वो लगेगा, जिसने परचेज नहीं किया उस पर वो नहीं लगेगा। तो कौन सा हुआ? इनडायरेक्ट टैक्स। प्रत्यक्ष कर समझ में आया? मतलब ऐसा कर जिसका भार चुकाने वाले व्यक्ति पर पड़ता है, वो व्यक्ति अपना कर भार किसी अन्य व्यक्ति पर टाल नहीं सकता है, उसको हम कहते हैं डायरेक्ट टैक्स या प्रत्यक्ष कर। ठीक है, और इनकम टैक्स एक प्रकार का क्या है? प्रत्यक्ष कर है। जिस व्यक्ति पर इनकम टैक्स लगाया जाता है उसका दायित्व है कि वो उसका भुगतान करे। ठीक है। नंबर 3, कर मुक्त
सीमा टैक्स फ्री लिमिट। इनकम टैक्स की टैक्स फ्री लिमिट कितनी है? अब ये टैक्स फ्री लिमिट मैं आपको एक्सप्लेन जरूर कर रहा हूँ, लेकिन ध्यान रहे कि ये केवल आप लोग अभी इस वर्ष वाले जो विद्यार्थी हैं उनके लिए ही काम में आएगी, इसके अलावा वो यूज में नहीं आएगी, क्योंकि ये हर साल बदलती रहती है। ठीक है, तो आयकर की जो करमुक्त सीमा है, टैक्स फ्री लिमिट है, एक व्यक्ति जिसकी एज 60 ईयर है, कितने ईयर है? 60 ईयर है, उसके लिए टैक्स फ्री लिमिट है 2,50,000, 2,50,000 रुपये तक अगर उसकी इनकम है तो उसको इनकम टैक्स का भुगतान नहीं करना। अगर एक व्यक्ति है, इसको बोलते हैं अपन सामान्य व्यक्ति, 60 साल वाला मतलब सामान्य व्यक्ति। अगर कोई व्यक्ति है उसकी एज 60 साल से ज़्यादा है और 80 साल से कम है, मतलब 60 और 80 के बीच में, उसको बोलते हैं वरिष्ठ। ठीक है, सिटीजन। ठीक है, अब उसके लिए इनकम टैक्स की टैक्स फ्री लिमिट है कि 3 लाख, मतलब 3 लाख रुपये तक उसकी इनकम है तो उस पर इनकम टैक्स नहीं लगेगा। एक होता है अति वरिष्ठ, सीनियर सिटीजन। अति वरिष्ठ मतलब उसकी इनकम अगर मतलब उसकी एज 80 साल से ज़्यादा है तो वो होगा अति वरिष्ठ। और अति वरिष्ठ करदाता है तो उसकी इनकम अगर 5 लाख रुपए तक है तो उसको इनकम टैक्स का पेमेंट करने की जरूरत नहीं है। मतलब 5 लाख रुपए उसके लिए क्या है? टैक्स फ्री लिमिट है। टैक्स फ्री लिमिट मतलब ऐसी आय जिस पर व्यक्ति को कर नहीं देना पड़ता है। ठीक है, तो एक सिंपल व्यक्ति मतलब साधारण व्यक्ति के लिए 2,50,000, वरिष्ठ के लिए 3 लाख और अति वरिष्ठ के लिए 5 लाख रुपए तक की आय पर इनकम टैक्स नहीं देना पड़ता। क्लियर है? फर्स्ट पॉइंट क्लियर, सेकंड भी क्लियर, थर्ड भी क्लियर। अब ये है क्या है? प्रोग्रेसिव कर की दरें, प्रोग्रेसिव रेट ऑफ टैक्स। अब इनकम टैक्स की जो रेट होती है वो क्या होती है? प्रोग्रेसिव। प्रोग्रेसिव का मतलब सामान्य रूप से अपन देखते हैं कि कोई गरीब रहता है और बहुत ज़्यादा उसके पास पैसे हो जाते हैं तो अपन क्या बोलते हैं? उसने क्या करनी? उन्नति करनी। ठीक है, मतलब इनकम टैक्स की जो रेट है वो कैसी है? प्रोग्रेसिव है। प्रोग्रेसिव मतलब कि जैसे जैसे किसी व्यक्ति की आय बढ़ती जाएगी तो टैक्स की रेट भी क्या होगी? बढ़ती जाएगी। कैसे? फॉर एग्जाम्पल के लिए कि किसी व्यक्ति की इनकम 10 लाख, 11 लाख, कितनी है? 11 लाख। अब 2,50,000 तो क्या हो गए? टैक्स फ्री। आगे हम कितना तक देते हैं? 5 लाख तक देते हैं। 5 लाख मतलब 5 लाख में से 2,50,000 गए, मतलब कितने? 2,50,000 का कितने परसेंट रेट रहेगी? 10%। फिर अपन बात करते हैं 5 से 10, मतलब 5 लाख पर कितने परसेंट? 20%। फिर हम बात करते हैं 5 लाख से ज्यादा तो कितने परसेंट? 30%। मतलब एक समय व्यक्ति की इनकम कम तो उसको टैक्स देना पड़ा गया। जैसे जैसे इनकम बढ़ी तो टैक्स की रेट पहले कितनी थी? 10% थी, फिर कितनी हो गई? 20 हो गई, फिर कितनी हो गई? 30। मतलब जैसे जैसे किसी व्यक्ति की आय बढ़ती जाती है वैसे वैसे टैक्स की रेट भी क्या होगी? बढ़ती जाएगी। ठीक है, जैसे जैसे आय बढ़ती जाएगी उसकी टैक्स की रेट भी क्या होगी? बढ़ती जाएगी। आगे समझिए, तो ये भी प्रगतिशील दरें हैं, मतलब उसकी कर की दरें क्या है? जैसे जैसे किसी व्यक्ति की आय बढ़ती जाएगी टैक्स की रेट भी क्या होगी? बढ़ती जाएगी। धनी व्यक्तियों पर भार, बर्डन ऑफ रिच क्लास पर्सन, मतलब इनकम टैक्स का भार हमेशा जो पड़ता है वो धनी व्यक्ति पर पड़ता है, गरीब व्यक्ति पर इनकम टैक्स का भार नहीं पड़ता है। क्योंकि यदि कोई व्यक्ति 2.5 लाख रुपए कमा रहा है पर ईयर, उसकी इनकम 2.5 लाख रुपए है, तो वो व्यक्ति गरीब नहीं होगा। ठीक है, मतलब हमेशा इसका भार किस पर पड़ेगा? धनी व्यक्तियों पर पड़ेगा। गरीब व्यक्तियों पर इनकम टैक्स का भार नहीं पड़ता।
क्लियर है, अच्छे से समझ में आया वीडियो? ठीक है, तो ये आपका यूनिट नंबर 2 था, जो है मैंने वीडियो नंबर आपको 5 एक्सप्लेन किया है, 5 या 4। आप लोग स्टडी करें इस वीडियो को देख के। ठीक है, डेली अब आपको थ्योरेटिकल जो है क्वेश्चन है उससे रिलेटेड वीडियो प्रोवाइड किया जाएगा।